एक बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाली खबर पर आज बात करते हैं। एक ऐसी खबर जो सीधे हम सबकी सेहत से जुड़ी हुई है। सोचिए, जो दवा हमें बीमारी से बचाने के लिए बनी है, अगर वही हमारी सेहत के लिए खतरा बन जाए तो? चलिए इस पूरी सरकारी जांच की तह तक चलते हैं। स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहा है 112, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। हाल ही में सरकार ने जो क्वालिटी टेस्ट किया उसमें 112, जी हाँ 112 अलग अलग दवाओं के सैंपल या तो घटिया पाए गए या फिर पूरी तरह से नकली। ये वाकई एक बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, तो अब इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो जानकारी है ना, ये किसी मीडिया रिपोर्ट या अफवाह पर आधारित नहीं है। ये सीधे सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने दी है, मतलब ये एक आधिकारिक खुलासा है। अब देखिए, ये जो 112 सैंपल फेल हुए हैं, इनका बंटवारा भी देखने लायक है। इनमें से 52 सैंपल्स को सेंट्रल ड्रग लैब्स ने पकड़ा और बाकी 60 सैंपल्स को अलग अलग राज्यों की लैब्स ने घटिया पाया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम किसी एक शहर या एक लैब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में फैली हो सकती है। और यहाँ से बात और भी ज़्यादा संगीन हो जाती है। इन घटिया दवाओं के अलावा छत्तीसगढ़ में एक दवा का सैंपल तो पूरी तरह से नकली, मतलब काउंटरफीट पाया गया। और तो और, इसे एक ऐसी कंपनी बना रही थी जिसके पास दवा बनाने का कोई लाइसेंस ही नहीं था। जरा सोचिए, ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि भाई इन शब्दों का असली मतलब क्या है? घटिया और नकली में क्या फ़र्क है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इन टर्म्स को समझते हैं ताकि हम सबको पूरा मामला साफ साफ समझ में आए। तो देखिए, जब भी अधिकारी NSQ या नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी कहते हैं तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि दवा क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। आसान भाषा में समझें तो दवा में जो जरूरी चीज होनी चाहिए उसकी मात्रा या तो बहुत कम है या फिर बहुत ज्यादा। दोनों ही सूरतों में वो दवा या तो बेअसर होगी या फिर शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। और यहाँ ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। घटिया यानी NSQ दवा वो है जो क्वालिटी में फेल हो गई, लेकिन नकली यानी फर्जी दवा वो है जिसे जानबूझकर धोखा देने के लिए किसी गैर कानूनी कंपनी ने बनाया है। जो छत्तीसगढ़ वाला केस था वो इसी दूसरी कैटेगरी में आता है, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब ऐसी दवाएं बाजार में मिलती हैं तो सरकार क्या करती है? क्या कोई सिस्टम है जो हमें इनसे बचाता है? आइए देखते हैं कि इसकी आधिकारिक प्रक्रिया क्या है। जी हाँ, एक सिस्टम तो है। हमारी जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी CDSO, वो हर महीने दवाओं की क्वालिटी जांचती है। जैसे ही कोई बैच फेल होता है, उसे फौरन बाजार से वापस मंगवा लिया जाता है। और सबसे जरूरी बात, इन सभी फेल हुई दवाओं की एक लिस्ट CDSO अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करती है ताकि आम लोग भी जागरूक रह सकें। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं कि हम सब अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। सिस्टम तो अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारी अपनी सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। ये 4 पॉइंट की चेकलिस्ट बहुत काम की है, इसे ध्यान से देखिए। पहली बात, दवा खरीदते वक्त हमेशा उसका बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट चेक करें। दूसरी बात, दवा हमेशा किसी लाइसेंस वाले भरोसेमंद मेडिकल स्टोर से ही लें। तीसरी, अगर केमिस्ट डॉक्टर की लिखी दवा की जगह कोई और मिलती जुलती दवा दे तो बिना डॉक्टर से पूछे उसे कभी न लें। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, CDSCO के वेबसाइट पर फेल्ड दवाओं की लिस्ट ज़रूर चेक करें। और आखिर में हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ सरकार या किसी एजेंसी की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। हमारी जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार और बचाव है। ये बात बिल्कुल 100% सही है। ये मामला सिर्फ हमारी सेहत का नहीं, ये पूरी पब्लिक सेफ्टी यानी जन सुरक्षा से जुड़ा है। सोचिए, एक गलत दवा किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। इसलिए इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। तो आज ये सवाल हम सबके लिए है, क्या हमारे घर में जो दवाएं रखी हैं वो सुरक्षित है? आज ही अपनी दवाइयों को एक बार चेक कीजिए। सतर्क रहिए, जानकारी रखिए और सुरक्षित रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।